जिन हाथों से प्रभु की सेवा नहीं की जाती वे हाथ जिंदे के हाथ नहीं मुर्दे के हाथ। श्री भागवत जी में लिखा हुआ है। और कदाचित कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैरालिसिस हो गया, जिसके हाथ पैर भी नहीं चलते हैं, तो उससे नहीं कहा जाएगा कि तूने हाथ से सेवा नहीं की। क्यों? अरे तेरे पास धन नहीं था, तेरे पास तन भी सबल नहीं था, लेकिन तेरे पास मन तो था। इस मन का पगले तूने क्या उपयोग किया? इस मन को मनमोहन के चरणों में लगाया कि नहीं लगाया? और नहीं लगाया तो इस मन का तैने क्या कर डाला? सत्यानाश कर दिया, दुरुपयोग कर डाला। धन है तो धन से सेवा करो। धन होने पर यदि आप कहते हो कि भगवान को धन नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, और बाजार में सबसे घटिया वाली चीज, सड़ी गली चीज मंदिर में चढ़ाओ और अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज बंगले में ले जाओ, अपने लिए खान पान की सुख सुविधा की चीज अपने बंगले में कीमती से कीमती ले जाओ, और भगवान के लिए कहो कि भगवान को तो वस्तु नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, इसलिए कीमती वस्तु नहीं, सड़ी वाली वस्तु ही ठीक। वस्तु तो नहीं चाहिए, चलो ये किसी तरह से मान भी लिया जाए, प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, लेकिन तुम्हारी जो सड़ी हुई वस्तु है वही बता रही है कि तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारा भाव नहीं है। क्योंकि दुनियावी संबंध भी किसी से होगा, सांसारिक प्रेम भी किसी से होगा, तो उस अपने प्रेमी को तुम घटिया चीज कभी नहीं दोगे। उस अपने प्रेमी को, प्रियतम को, प्रेमास्पद को कभी भी दोगे तो बढ़िया चीज दोगे। अपने बंगले में बढ़िया बढ़िया सामान लगावें और भगवान के मंदिर में सबसे घटिया चीज लगावें और बोलें कि भगवान वस्तु से नहीं प्रेम से प्रसन्न होते हैं, ये प्रेम का तिरस्कार है, ये प्रेम नहीं। श्री गौरदास जी महाराज जो नंदगांव में रहते थे, उन्होंने विचार किया मेरे पास तो धन दौलत है नहीं, मैं कौन सी सेवा करूं प्रभु की। इसी भक्त संत की भक्ति को पहचानना बहुत कठिन है। ये 4 महीने पूरे अपने हाथ से बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर, पूरे 4 महीने, जहां 4 दिन मुश्किल से रुक पाते, जिस बद्रीनाथ धाम में शीत की अधिकता के कारण 4 दिन रुकना आपके लिए मुश्किल होता है, उस बद्रीनाथ धाम में बर्फीला समय रहता है जिस समय पट खुलता है, तब से लेकर पट बंद होने तक ऊंची पहाड़ियों में भटक भटक कर एक एक फूल चुन करके पूरे दिन, और अपने हाथ से धागा में भगवान के लिए माला फूल की पिरो करके ये संत जो विनम्रता की मूर्ति यहाँ बैठे हैं, अभी बद्रीनाथ का पट खुला नहीं है इसलिए वे नहीं गए हैं, यहाँ कथा में आए। प्रातः काल मंदिर के अंदर जाकर के ठाकुर जी को माला भेंट करते, अपने हाथ से पिरोई हुई माला फूल की, और शाम को भी। इनके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन ये सेवा इनकी बहुत महान है। आप लोगों में भी बहुत से भक्त होंगे, मैं जानता नहीं हूं सबको। मैंने एक उदाहरण दिया कि इतनी शीत में बद्रीनाथ की एकदम कड़कती हुई ठंड, और वहां एक एक पुष्प चयन करना, फूल की दुकान से फूल खरीद लेना सरल है, पर्स से रुपए निकाल कर दे देना सरल है, लेकिन एक एक फूल पहाड़ पर से जाकर के चुनना और माला बनाना और दिन भर परिश्रम करके भगवान को माला पहनाना बहुत कठिन है। किंतु ऐसी सेवा से प्रभु प्रसन्न होते हैं। नंदगांव में वो श्री गौरदास जी ने यही विचार किया। ये कथा हमारे महाराज जी के भी बहुत काम की है, इसलिए इनके लिए मैं सुना रहा हूं। श्री गौरदास जी महाराज एक एक फूल चयन करते और नंदगांव में बस उनकी यही सेवा थी, श्री राधा कृष्ण बोलते रहते और फूल की माला, सुंदर सा हार बना करके नंदगांव में मंदिर जो ठाकुर जी का आप लोग दर्शन किए हैं, वहां जाते और वहां भगवान को पहनाते। मन में ये एक आशा थी, अथवा ये कह लीजिए ये एक पवित्र कामना थी
कि कभी गोपाल कृपा करें। फूलों का हार मैं पहनाता हूं, उन्हीं की कृपा है। ये शरीर दिया है, इसलिए शरीर कुछ सेवा में लगा हुआ है। शरीर उन्हीं का दिया हुआ, बुद्धि उन्हीं की दी हुई, प्रेरणा उन्हीं की है, सेवा में उनके, इसीलिए मैं लगा हूं। प्रभु हे गोपाल, हे नंदगांव में विराजमान नंदपुत्र, कभी मेरे ऊपर कृपा करो। 10 वर्ष हो गए, पूरे 10 वर्ष हो गए पुष्प की सेवा, हार की सेवा करते करते, लेकिन एक दिन भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। श्री गौरदास जी महाराज बहुत निराश हुए, बहुत निराश हुए, बड़े दुखी हुए और रात्रि में निश्चय किया कि सुबह सुबह बिना मंदिर में दर्शन किए मैं बरसाना भाग जाऊंगा और अब इसकी सेवा मैं नहीं करूंगा। ये तो बहुत निष्ठुर है, बस 10 वर्ष से सेवा ही ले रहा, एक दिन भी झांकी दिया नहीं, एक भी दर्शन नहीं दिया, न कृपा किया। ये तो बहुत कठोर है। श्री राधा जी बड़ी कृपालु हैं, बड़ी कृपामयी हैं, मैंने ऐसा सुना है। इसलिए अब तो मैं बरसाना में ही जा करके कृपामयी श्री राधा जी को ही पुष्पहार भेंट किया करूंगा। इस कठोर हृदयहीन की सेवा अब मैं नहीं करूंगा। ये बात गौरदास जी के मन में आई। प्रातः काल मंदिर में दर्शन भी करने नहीं गए, कुटिया से निकल करके कमंडल लेकर और पूजा पाठ की पोथी लेकर के भगे। और जब नंदगांव की सीमा से बाहर निकलने लगे, तब तक 5-7 चरवाहे बालकों ने बाबा को घेर लिया। एक बहुत चंचल बालक ने आकर के पकड़ लिया बाबा की लाठी और कमंडल और कहा, बाबा कहां जा रहे हो? बाबा ने कहा, भैया अब रोको नहीं, अब मैं जा रहा हूं बरसाना। क्यों महाराज, बरसाना क्यों जा रहे हो? बोले यहां अब मैं नहीं रहना चाहता हूं। बात क्या है? बोले यहाँ का जो देवता है कृष्ण, वो बहुत कठोर है, उसको जरा सी भी दया नहीं है, उसकी सेवा कितनी भी की जाए वो पसीजता नहीं है, बहुत निष्ठुर है। 10 साल से मैं सेवा कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, अब मुझको जाने दो, मैं नहीं रुक सकता हूँ। बालक रुके हुए खड़े देख रहे हैं, उसमें जो चंचल बालक पकड़ रखा था, उसने कहा, बाबा मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, बाबा मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। बाबा की लाठी पकड़कर हाथ आगे दोनों फैलाकर, पांव दोनों फैला के खड़ा हो गया। बाबा ने धक्का दिया और जाने का हठ किया, और जब वो बहुत रोकने पर भी नहीं रुके, जाने ही लगे, तब तक बहुत स्नेह से प्रेम भरी हुई वाणी में कहा उस बालक ने, बाबा तुम मुझको छोड़ के जा रहे हो तो मुझे फूलों की माला कौन पहनाएगा? बस ये बोलकर अंतर्धान हुए। और देखा है गौरदास जी ने कि वहां न कोई बालक है, न कोई गऊ है, न वहां कोई व्यक्ति है, वो बिल्कुल निर्जन एकांत है। रोते हुए धरती पर गिर पड़े। और गौरदास जी ने विचार किया, कन्हैया तूने दर्शन भी दिया भी इतने कपट के साथ, दर्शन भी दिया, बातचीत भी किया, मेरे साथ छेड़छाड़ भी किया, लेकिन इतना कपट, बताया नहीं, अपना ठीक से परिचय नहीं दिया। जब अंतर्धान होने लगा तब ये बताया। लौट करके आए कुटिया में, नंदगांव के मंदिर के पुजारी जी भागे चले आ रहे, बाबा गौरदास, बाबा गौरदास। कुटी के अंदर बैठे हुए गौरदास रो रहे हैं। बाबा गौरदास सुन ही नहीं पा रहे हैं कि बाहर कौन हमको पुकार रहा है। बड़ी मुश्किल से उनके कानों में सुनाई पड़ा कि कोई कुटी के बाहर मुझको पुकार रहा है। दरवाजा खोला, देखा मंदिर के पुजारी जी। हाथ जोड़ के कहा गौरदास जी ने, पुजारी जी आप कैसे आए? बोले रात्रि में भगवान ने मुझे एक स्वप्न दिया है,
भगवान ने मुझे स्वप्न देकर के कहा है कि मेरे भक्त संत गौरदास जी मेरा गांव छोड़कर बरसाना जा रहे हैं, उनको तुम जाकर के मना करो, रोक लो और उनसे कहो कि मैं केवल उन्हीं के हाथ से बनाई हुई माला पहनूंगा और दूसरे के हाथ की बनी हुई माला नहीं पहनूंगा। भक्तों, गौरदास जी पूरे जीवन नंदगांव में रहे और एक ही सेवा करते रहे, अपने हाथ से फूलों का हार बनाना और ठाकुर जी को पहनाना। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मनीषी, योगी, विचारक और तपस्वी साधक उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां ठाकुर जी का किंकर पहुंच जाता है। किंकर का तात्पर्य है सेवक। किंग करोमि, किम करोमि, मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। मन में भाव जिसके बना रहे वही किंकर है। निरंतर ये भाव बना रहे, मैं प्रभु की कौन सी सेवा करूं, कौन सी सेवा करूं। हे नाथ, बताओ आपकी कौन सी सेवा करूं। जिसके मन में ये भाव निरंतर बना रहे, कौन सी सेवा करूं प्रभु, आज्ञा करो। और वो सेवा में ऐसे कृत संकल्प होकर समर्पित हो जाए कि न तन की सुधि हो, न जीवन की चिंता हो, न किसी प्रकार का कोई उसको क्लेश दिखलाई पड़े, वही सच्चा किंकर है। और उस सेवक की सेवा लेने के लिए श्री भगवान निर्गुण निराकार हो, चाहे वो प्रतिमा रूप में हो, वो प्रत्यक्ष लीला करते हैं और उस भक्त के पास जाते हैं। जीवन को सेवामय बनाने के लिए, जीवन को भक्तिमय बनाने के लिए, जीवन को कृष्ण प्रेम के रंग से रंग देने के लिए ही कृष्ण की कथा सुनी जाती है।